सभी को, जैसे कि आप जानते हैं मैं काजल नेकाड़ी। मैंने प्रण लिया था कि मैं अपनी शादी के व्लॉग्स बनाऊंगी और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो आगे भी मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो आज देखते हैं कौन सी रस्म है। आज मेरे घर की पहली रस्म, मतलब मेरी शादी की पहली रस्म है, वो है देरी पुजाई। ठीक है, भाभी आ चुकी है। मैं आप सभी को मतलब दिखाती हूँ। मेरी भाभी आई थी पला लेके बड़े स्टाइल में, क्योंकि भाभी को बहुत शौक है ये सब चीज़ें करने का। और ये मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं, मतलब हाँ मेरी सबसे बड़ी भाभी है, मेरी बुआ की वो। फिर हम लोग इन लोगों को चाय नाश्ता देने लग गए और ये बेटी थी उनकी, ये मुझे देखते ही गुस्सा हो गई या रो गई, आई डोंट नो। इसका चेहरा एकदम अलग ही बन गया मुझे देखते ही, जब रो गई। इसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए नहीं काफ़ी बार देखा है, बट वो ऐसे रोती है। अभी अपनी मम्मा से चिपक गई, इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं एक बार भी। मुझे ऐसा लग रहा था क्यों नहीं देख रही है मेरी तरफ। मैंने बोला चलो इट्स ओके। फिर बारी आती है मेरी चाय पीने की, और चाय पीने की तो मैं बहुत बड़ी शौकीन हूँ, बट इस बार मैंने चाय थोड़ी कम कर दी है क्योंकि ये मेरे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर हम लोग चले इन लोगों की फिर से गॉसिप सुनने, क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है लाइट का और पुताई वुताई का, पुट्टी वुट्टी का, तो उसकी वजह से फिर नाइन अम्मा आ गई थी। फिर भाभी को पैर धुलाई की रस्म होती है, एक पैर धुलाई उनकी की रस्म की, अच्छे से बहुत खुश थे। भाभी की बहुत अच्छे से रस्म की पूरी की। भाभी बोली मेरे पैर बहुत अच्छे से धोना, और फिर भाभी की पैर धुलाई वाली रस्म हुई। फिर मैं पीछे आके खड़े हो गई और मैं बहुत गॉसिप कर रही थी, भाभी से मज़े ले रही थी। भाभी ने दक्षिणा दी आंटी को, फिर मैं ताली बजा के हंस के फिर वापस आ गई। फिर भाभी ने एक बाटन होता है हमारे घर में, वो बाटन रखा सबके लिए, पूरे मतलब जो गुजर फैमिली के हैं, जो गुजर समाज के लोग हैं, उन सबको ये बाटन दिया जाता है। और भाभी छांट के रख रही थी। फिर ये बच्चे थे बहुत उधम कर रहे थे। ये छुटकी बहुत गंदी है यार, मतलब इतनी शैतान है ना, देखो देखो देखो, तुरंत चली गई और उसको बोलती है ये ले निप्पल और तू दूध पी ले। और भाई इसने तो ऐसा डराया है ना इस लड़की को, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर होती है हमारी सूप वाली रस्म, जिसमें भाभी आंटी हैं जो कलावा बांध रही हैं भाभी को, और मेरी मौसी तो भाई पठरानी है, वो तो रानियों की तरह ही रही है मेरी तरह, और उन्होंने मुझे इस तरीके से पाला भी है। और फिर ये सूप वाला रस्म होने लगी। फिर ये आंटी ने एक काम थोड़ा सा वो कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर सबके हाथों में हल्की हल्की हल्दी लगी, ताकि शुभ मानी जाती है हल्दी वाली रस्म होके इन लोगों ने अपना छाटन वाटन स्टार्ट किया। 5-5 बार करते हैं, और मेरी